सर अफवाह तो अगर देखा जाए तो 2017 से इनका यही रोल चल रहा है कि 2017 में यूपी पुलिस की परीक्षा आउट हुई, उधर बीडीओ की परीक्षा आउट हुई और कल परसों जो अभी आरओ की परीक्षा हुई है उसमें भी यही कह रहे हैं कि नहीं हुआ, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। लेकिन साक्ष्य भी तो हमारे पास है। कहीं न कहीं ये बात तो कंफर्म है कि ये 50 लाख युवा हैं और एक युवा के पीछे 10 लोग कम से कम जुड़े होते हैं, तो 5 करोड़ वोट सीधे सीधे कहीं न कहीं इस सरकार के इससे कह सकते हैं प्रभावित। वो ये कह रहे हैं कि हमारी परीक्षा पुनः कराओ। हम इस परीक्षा से संतुष्ट नहीं है क्योंकि कंटिन्यू पेपर लीक होता गया और जिन सोर्सेज से पता चला सरकार को सबसे पहले उन्हीं पर और प्रत्येक दिन होने वाली जांच की खबर हमें दी जाए। आप भर्ती प्रक्रिया को लंबा क्यों नहीं करना चाहते? 50 लाख लोगों का पेपर 50 दिन में कराइए। एक दिन में 1 लाख पेपर, क्या जरूरत है अलीगढ़ के बच्चे को आगरा एग्जाम देने की? क्या आगरा का बच्चा उसी परीक्षा में बैठेगा अलीगढ़ आकर? क्या मतलब है? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आमिर हयात और एनके खबर में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलीगढ़ में और अलीगढ़ कलेक्ट्रेट पर पेपर लीक के संबंध में सभी छात्रों ने आज ज्ञापन सौंपा है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मानवेंद्र प्रताप सिंह है। क्या समस्या है आपकी? जी, समस्या ये है कि जो अभी 17-18 फरवरी को अभी जो एक पुलिस भर्ती परीक्षा हुई है तो उस परीक्षा में काफ़ी धांधली हुई है। चारों शिफ्टों के पेपर लीक हुए हैं, जिससे क्या है कि जो छात्र हैं, जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, उनका कोई भी संभावना नहीं बनती कि वो पेपर को फाइट कर पाएंगे। और पुलिस जो परीक्षा हुई है 4 शिफ्टों में हुई है, चारों शिफ्टों की एक भी कोई शिफ्ट ऐसी नहीं है जिसका पेपर एग्ज़ाम आउट ना हुआ हो। सुबह परीक्षा होती है 10 बजे, लेकिन बच्चों के व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम चैनल पर, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल ऐसे हैं जिन पर सुबह परीक्षा 3 बजे से यहाँ पर सब बच्चों को प्राप्त हो चुकी थी। तो हमारा बस यहाँ पे आने का उद्देश्य यही है कि हमारी बात सरकार तक पहुँचे, माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी के पास हमारी बात पहुँचे और वो हमें इस बात का आश्वासन दें कि जो परीक्षा हुई है ये भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाएगा और आने वाले समय में एक निष्पक्ष तरीके से आपकी परीक्षा की जाएगी। सरकार दावे कर रही थी कि एक अफवाह उड़ाई गई थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी सर, अफवाह तो अगर देखा जाए तो 2017 से इनका यही रोल चल रहा है कि 2017 में यूपी पुलिस की परीक्षा आउट हुई, उधर बीडीओ की परीक्षा आउट हुई और कल परसों जो अभी आरओ की परीक्षा हुई है उसमें भी यही कह रहे हैं कि नहीं हुआ, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। लेकिन साक्ष्य भी तो हमारे पास हैं। आप एक बार उन साक्ष्यों पे भी तो काम करके देखिए। जिस तरीके से आपने कमेटी गठित की है तो उस कमेटी में आपके पास ऐसा कौन सा विशेष व्यक्ति है जो उस कमेटी पर हमें न्याय दिला सकता है? वो व्यक्ति कहीं ना कहीं न्यायपालिका का होना चाहिए, जो कि उसमें है ही नहीं। एक हमारी ये और सबसे बड़ी मांग है कि अगर आप निष्पक्ष जांच करा रहे हैं तो उसमें एक हाई कोर्ट का कोई न कोई एक रिटायर्ड जज हो, एडहॉक जज हो, कोई न कोई एक न्यायाधीश होना आवश्यक है। क्या मांग है आपकी सरकार? जी सर, हमारी सबसे बड़ी मांग यही है कि जो बच्चों का भविष्य को देखते हुए इन बच्चों की जो परीक्षा है इस परीक्षा को रद्द किया जाए और आने वाले समय में एक कोई निश्चित तिथि घोषित कर दी जाए कि इस तिथि को ये एग्जाम होगा और निष्पक्ष होगा, इस बात का और आश्वासन दिया जाए। और जिस तरीके से एक सबसे बड़ी मांग ये है, सरकार कहती है कि हमने इस पर कमेटी गठित की, जांच कमेटी गठित की है, बिल्कुल अच्छी बात है। उसमें हमारी 2 मांगें प्रमुख हैं। पहली मांग ये है कि जो भी इसमें जो कमेटी रिपोर्ट अपनी हमें सौंपेगी वो कमेटी रिपोर्ट बिल्कुल पारदर्शिता से सौंपे, सामूहिक रूप से सौंपे। और दूसरी बात, इसमें जो कमेटी का एक प्रमुख व्यक्ति हो वो न्यायपालिका का हो, क्योंकि ये सभी प्रशासनिक व्यक्ति हैं, प्रशासन सरकार का होता है। तो ये तो वही हो गया कि एक व्यक्ति अपना ही था, अपने में ही थप्पड़ मार दिया। हमें ऐसा नहीं चाहिए। थप्पड़ मारा किसने और ये देखा किसने, वो देखने वाला व्यक्ति चाहिए और वो व्यक्ति न्यायपालिका का होगा। किस स्तर तक धरना पहुंचा सकते हैं अगर सुनवाई नहीं होती है? देखिए, अभी तो ऐसा कुछ भी तय नहीं किया गया कि हमें किस स्तर तक धरना लेके जाना है। हमें विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हमारी बात को यहीं तक सुन लेंगे और बाकी विचार आगे होगा। अभी इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि धरना प्रदर्शन किस तरीके से जाएगा, लेकिन हाँ, ज़रूरत पड़ेगी, जिस प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी हम उस सेशन के लिए तैयार हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या उसको आगामी लोकसभा चुनाव में इसका भुगतना पड़ेगा? देखिए, कहीं ना कहीं ये बात तो कंफर्म है कि ये 50 लाख युवा हैं और एक युवा के पीछे 10 लोग कम से कम जुड़े होते हैं, तो 5 करोड़ वोट सीधे सीधे कहीं ना कहीं इस सरकार के इससे कह सकते हैं प्रभावित होंगे। तो निश्चित रूप से सरकार को ये समझना पड़ेगा कि अगर राजनीतिक मंच पर अपने आप को बहुत ही मजबूत रखना है तो इन युवाओं की बात को तो आगे रख। और फिर ये जायज़ मांग है, कोई गलत तो नहीं है भाई। वो ये कह रहे हैं कि हमारी परीक्षा पुनः कराओ। हम इस परीक्षा से संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि कंटिन्यू पेपर लीक होता गया और जिन सोर्सेज से पता चला सरकार को सबसे पहले उन्हीं पर और प्रत्येक दिन होने वाली जांच की खबर मीडिया में दी जाए, ताकि बच्चों को ये पता होता रहे कि भाई इस इस ऑर्गेनाइजेशन के सम्मति इंद्र चल क्या रहा है। पता चला कि 15 दिन जांच चली, 15 दिन के बाद उन्होंने संतुष्टि कर दी, इस तरीके का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया, तो बच्चे 15 दिन बाद क्या करेंगे? बहुत सारी परीक्षाएं कंटिन्यू चल रही हैं। भी आरओ का पेपर लीक हो गया,
किसी भी परीक्षा की कोई भी संतुष्टि प्रॉपर तरीके से होती नहीं है। ये इस सरकार में बहुत ही असंतुष्टपूर्ण बात है। सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं पेपर लीक? देखिए, दो कारण हैं। व्यवस्था सही न होना, 50 लाख लोगों की परीक्षा कराने के लिए सिस्टम के पास सही सिस्टम न होना, क्योंकि कोई भी चीज़ है कैसे लीक हो सकती है। हाई स्कूल का पेपर है, इंटर का पेपर है, आईएएस की भी तो परीक्षाएं होती हैं, सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं हैं, रेलवेज के पेपर हैं। आप भर्ती प्रक्रिया को लंबा क्यों नहीं करना चाहते? 50 लाख लोगों का पेपर 50 दिन में कराइए। एक दिन में 1 लाख पेपर, क्या जरूरत है अलीगढ़ के बच्चे को आगरा एग्जाम देने की? क्या आगरा का बच्चा उसी परीक्षा में बैठेगा अलीगढ़ आकर? क्या मतलब है? तो डेली परीक्षाएं ज़्यादा दिन में करा सकते हैं, शासन पर लोड कम रहेगा, प्रशासन बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। लेकिन ये जितने भी कदम उठाए गए ये केवल राजनीतिक और बहुत जल्दबाजी में किए गए। पेपर लीक पर तो सरकार ने कह दिया कि वो एक अफवाह थी। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। सरकार अपनी तरीके से, देखिए, सरकार का कोई भी नुमाइंदा पेपर देता नहीं, सिर्फ पेपर दिलवाता है। मान लीजिए ये तो वही वाली बात हो गई कि कोई भी माँ अपने काने को काना नहीं कहती, सबके लिए कृष्णा होते हैं, तो सरकार क्यों माने? लेकिन सरकार को मानना पड़ेगा, इस युवा की बात को अपने सामने रखना पड़ेगा। जब युवा अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा है कि ये पेपर इस तारीख में आया, इस तिथि में आया, इतने बजे आया और ये पेपर इतने बजे प्रसारित किया गया, तो सरकार को मानना ही पड़ेगा। इस मामले में आप किसी भी बड़े अधिकारी या किसी भी राजनीतिक पार्टी से मिले? बिल्कुल, निश्चित रूप से हम जिले के माननीय सांसद सतीश गौतम सिंह जी भी मिले। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि वो अपनी बात को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। बाकी जिले में माननीय विधायक और वर्तमान में राजस्व मंत्री श्री अनु वाल्मीकि जी प्रेजेंट नहीं है, हमने उनकी भी जानकारी ली और बाकी कई माननीयों से हमारे संबंधित बच्चे अपने अपने क्षेत्रों से मिल रहे हैं।